अरे हो जाओ। कहाँ चल रही थी कथा? पहली बात तो ध्यान एक बती तुम शास्त्री जी, अगर हम मंच से कहेंगे कि पानी ला तो पानी ना ले, पानी ले लो। हम कहेंगे वो करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? अबे करना पड़ेगा। क्या देना? 5 देना करना पड़ेगा। तो तुम लोग हो जो एक परीक्षा में पान करो, एक कमरे पर रखो। वहां बैठेगा तो चुप्पा क्या बताया? कहाँ चल रही थी? बताई गई? बताई गई, हमें बताई गई। बोले सतगुरुदेव भगवान की। आओ ध्यान केंद्रित करते हैं उसी बिंदु पर जहाँ भक्त और भगवान की चर्चा चल रही थी। कल आप लोग सुन रहे थे कि जिस समय यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण पानी ले आया अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, दुर्योधन भी गया था उनसे मदद मांगने के लिए, और अर्जुन भी गए। तो मदद दोनों भाइयों की मदद दोनों भाइयों की। दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी गई और अर्जुन की तरफ स्वयं भगवान कन्हैया हो गए, और वो भी नियत्ते कह दिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। मेरे भैया आप थोड़ा सा अवगत कराते चले। जब महाभारत की घोषणा हो गई कि युद्ध होगा, लड़ाई की तैयारियां होने लगी, भक्तजनों तो भीष्म बाबा ने दुर्योधन से कहा है कि दुर्योधन आप जाकर के किसी ज्योतिषी के पास जाओ और उससे पूछो जाकर के कि ये जो युद्ध है वो किसकी तरफ जाएगा, इस युद्ध में जीत किसकी होगी। कहने लगे किनसे? बोले नकुल से ज्यादा कोई ज्ञानी तो है नहीं, विद्या में ज्यादा निपुण है नकुल। चलो नकुल के पास पहुंचते हैं। मेरे भैया आज दुर्योधन चले तो नकुल जो है पूजा करके निकल के आए। जब निकल के आए दुर्योधन पहुंचे, देखा है दुर्योधन को, तो नकुल ने झुक करके प्रणाम किया है, पैर छुए हैं और कहा भैया दुर्योधन कैसे आए? ये कहीं आए कल देखो ज्योतिष विद्या से कि जा युद्ध में जीत किसकी होगी। उन्होंने पत्रा को खोला है और घोड़ा बात काट के बताई कि जो अमावस वाले दिन और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो झंडा को लगा देगा आधी रात के समय, जीत उसी की होगी। ये बात सुन के वहां से दुर्योधन चला आया और जालन कर भीमसेन से कही थी युधिष्ठिर ने कहा ज्योतिष को पूछो कि क्या युद्ध क्षेत्र में जीत किसकी होगी। कहीं हमारा भैया नकुल है तो जाते बड़ो कौन सो है, नकुल से पूछ लेता। तो भीमसेन चले नकुल के पास में, भीमसेन ने जो देखो तो दुर्योधन आ रहा है, कोई बात नहीं, निकलता हुआ चला गया। उधर से नकुल ने देखो भीमसेन भैया आ रहे, नकुल की नबज कोनी पे बोलने लगी कि हमें का मालूम पत्ते भीमसेन भैया को पता लग गई
कहने कुछ ना कुछ बताए दो और बिना मारे छोड़े गुनाए। पास में पहुंचे नकुल भैया, हाँ अपनी ज्योतिष विद्या से ये देखो कि चाहे युद्ध में जीत की होगी। नकुल कहने लगा भैया एक बात एक ही बार बताता हूँ, दोबारा बताता नहीं हूँ। अगर दोबारा बताई तो ये वेद नीति के खिलाफ है। भीमसेन कहने लगे हम तो उसे कब पूछने के दो बार बता, एक ही बार बताए थे, एक ही बार बता दे हमको कि चाहे युद्ध में जीतने की होगी। नकुल कहने लगे भैया हम तुमने कितनी बार कहे, एक बात एक ही बार बताते हैं, दोबारा बताते नहीं है, नहीं तो वेद नीति के खिलाफ है। भीमसेन कहने लगे जय अगर हमारे घर में वाला दो नीति न होती तो हकीकत में हम 5 की जगह 6 होते तो हम मार देते। हम तो पूछ रहे हैं और बता नहीं रहे, किसी को बता दिया। हाँ भैया किसे? दुर्योधन को। भीमसेन के शरीर में आग सी लग गई कि उनसे ही तो युद्ध होगा और तेने उन्हें बताया नहीं। कहने लगे भैया तो हम क्या करें, उपाय बता सकते हैं क्या? कि ऐसा करो अगर तुम्हें कोई बिना पानी को आदमी मिल जाए, बिना पानी को अगर तुम्हें कोई आदमी मिल जाए, भाई मारो, मार के खेतन में डालो, सरकटा आएंगे और वे तुम्हें बताएंगे कि जा युद्ध में जीत की होगी। भीमसेन सोचने लगे बताओ बिना पानी को आदमी मिलेगा और कोई मिलेगा तो भाई खेत में डाले और तब सरकटा आएंगे वे बताएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं। वहां से भीमसेन निकलो, रास्ता में निकलता हुआ आ रहा है। ले ऊपर ले शास्त्री के मौसा है दोनों चीज हो जाएगा। मेरे भैया जैसे ही भीमसेन ने क्या देखा, कुछ पौधे देख लिया। परीक्षित महाराज एक स्त्री अपने पति के कंधा पे बैठ करके और पड़ोसी के घर से आग लेके आओ करती, आग, और तब आगे अपने चूल्हे में जलाओ करती, तब भोजन बनाया करती थी, अपने बच्चों को खिलाया। तो भीमसेन ने देख लिया। तो क्या देखा भीमसेन ने कि को पालना लेट होगा और दरवाजे पे खड़ी माए को पालना में चलेगी जाए और पल्ला जब आप पति आओ तो कर्म को कर दिया उस स्त्री ने। अरे पकड़े पिया के खाना और पीछे पे बैठे गए भैया पकड़े
देखा, बताओ ये स्त्री है और क्या आदमी को बिल्कुल शर्म ही ना है। अब भाई पत्नी को पिट रहो और कन्ना पे बैठा के लेके जा रहे हो, जाके लोग शर्म तो रही ना है। जाइए यहाँ के लोग पानी डाली हो बोल अरे कैसे के रात तुम्हारे में मारे, अरे कैसे के रात तुम्हारे में मारे, झगड़े में सारे कैसे घर वाले, कमर में लाद दई तो तुम तो बेडरे और तुम बेडरे और कांके में दबाव लेके चंदा तो चलो मालूम तो बिना पानी को अरे झगड़े में सारे कैसे घर वाले, कोई आलम निकल गए जैसे आज भीमसेन ने क्या देखा है कि वो स्त्री जो है अपने पति का सम्मान नहीं कर रही है, कान पकड़े और झट कंधा पे बैठ गई, परिचय तुम्हारा और लेके चल गई। भीमसेन समझ गए काम मालूम पत्तो जय है बिना पानी को, जब समझना जैसे ही आगे बढ़ करके भीमसेन ने लात दई तो कहूं तो बेडरी और कहूं बेडरी, कांख में दबाओ और लेके चंदे बेहड़ में पहुंचे, दो घुटेली दई, नमो नारायण हो गया। अब झाड़ियों में डाल दिया और इधर छुप गए। अब जैन किया करेंगे रात हो तो सरकटा आए और तो हमने कछु बताएं। तब क्या देखा कि थोड़ी सी रात ढलने लगी और थोड़ी सी रात गई तो छोटे छोटे सरकटा निकल के आए, इधर उधर सूंगा और सूंघ करके दूर बैठ गए। कहने लगे भैया कोई खाना मत क्योंकि ये बिना पानी का है। बीवी से सोच लगे चलो क्या तो बढ़िया रे, बिना पानी कोई मरो, कोई पैसों न मरेगा। सब दूर दूर बैठ गया सरकट तो बैठ गया दूर दूर। अब बीवी से सोच रहे थे खाए पिए की बातें करना का तुम्हारा मतलब नहीं, तो बात है ही ना। उसके बाद में क्या देखा कि एक बुजुर्ग वृद्ध सियार निकल के आया, उसने सूंघो दूर बैठे को तो भैया कोई खा मत लेना, ये बिना पानी का है। कहने लगे जाओ आओ, जो दूर बैठे को चक्कर का है। एक कान लगो हमें भूख लगी है तो हम खाएगा, तो वृद्ध बोला है क्षेत्र के मैदान में कटे कटे
भैया वो वृद्ध सियार कहने लगा, भैया क्यों चिंता करते हो, तुम्हें नहीं पता है इसी धरती पर कुछ समय बाद इतना विलक्षण युद्ध होने वाला है कि एक से एक पहलवान को गोश्त खाने के लिए मिलेगा, चिंता क्यों करते हो, सब चलियो। भीमसेन सोचने लगो कि जे अपने पेट की बात कर रहे हैं, हमारे मतलब की कोई बात नहीं कर रहा है। बताओ, ये तो अपन पेट भरने की बात ना में लगे रहते, हमारी कोई बात ही ना सुनते, हम क्या करें। अब सुन रहा है, तब तक एक सियार कहने लगा कि भैया जब बताओ जा युद्ध में जीत की होगी। जैसे ही जब आप सुनी भीमसेन ने कि जा युद्ध में जीत की होगी, तो कान लगा लो कि अब तो हमारे मतलब की बात आएगी। वृद्ध सियार कहने लगा, जब बताओ तुम्हें जीत हाथ से का मतलब, तुम तो पेट भरे हुए मतलब है ना, तुम्हारे पेट भर जाएंगे और क्या करना है। कहने लगे नहीं भैया, जब तो बताओ कि क्या युद्ध में जीत की होगी। तो वो वृद्ध सियार समझा करके बोला है, भैया सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं। लड़ेंगे कौरव और पांडव, आए लड़ेंगे कौरव और पांडव, बुए घर में जाएगो गारे दे मावा भगोरे उठाए, अरे बोले जाऊंगा अपने से ये मने झंडा तो बनाए। अरे बोले
जैसे ही वृद्ध सियार ने कहा भैया इस युद्ध क्षेत्र में जीत उसी की होगी जो अमावस्या वाले दिन रात के 12 बजे और जो झंडा को गाड़ देगा उसी की जीत हो जाएगी। भीमसेन सोचने लगे हम घरे जाके पूछें कि अमावस्या करोगे तब तक शायद रास्ते में निकल जाए। तो वहां से भीमसेन भागो सीधा मरघट में पहुंचा और जब मरघट में पहुंचा है मरघट से एक बांस उठाया, अपने तन से जांगिया को खोला है और जांगिया को खोल करके एक झंडा बना लिया। और जालम कौरवा सब समय देख रहे थे कि 12 बजे अमावस्या लगे और तब हम झंडा को गाड़े। तात पहले भीमसेन ने झंडा को गाड़ दिया। भक्ति जनो जैसे भीमसेन ने झंडा गाड़ो पलन से निकल के आए रहो तो आपस में दुर्योधन से भेंट हो गई। दुर्योधन से टकराओ तो दुर्योधन कहने लगे कौन? भीमसेन कहने लगे युद्ध सब कर लेते होएगा तुम्हें आप सही रकम लूंगा दिखाई नहीं देता। तब तक नजर पहुंच गई उस झंडे के ऊपर कहीं क्यों भीमसेन जब बताओ कि झंडा किन्ने गाड़ो? भीमसेन कहने लगे सुन बात हमारी और तेरी हो रही है, उंगली झंडे की तरफ मत कर देना या तो जो युद्ध कल से शुरू ना हो वो अब ऐसे ही हो जाएगा, ध्यान कर लेना। अरे तो क्या बताओ 12 बजे वो बता दो पहले। अरे तो 12 बजे बताया लेकिन वो तो विद्वान ने बताओ पहले 12 बजे से। तासो मेरे भैया आज जैसे झंडे को गाड़ करके भीमसेन चले इधर में जैसे ही दूसरा दिन हुआ है। एक बात अवगत और करा दूं, भगवान कन्हैया जानते थे कि हम पांडवों की जीत कराना चाह रहे हैं और अगर हमारे भैया बलराम का युद्ध क्षेत्र में रहे तो जीत हो नहीं पाएगी क्योंकि वो शेष अवतारी मेरे भैया ये सोचने लगे अगर भैया बलराम युद्ध क्षेत्र में रहे तो युद्ध जीत नहीं सकते। अब कोई ऐसा उपाय करे जहां से हमारे बलराम भैया या युद्ध क्षेत्र में रहे नहीं।